अध्यक्ष जी, आज मुख्यमंत्री जी का दौरा था, यहाँ आयुक्त कार्यालय में आए थे, फिर आप लोग मिलना चाहते थे, क्या हुआ? मुलाकात हुई? कैसी मुलाकात थी? क्या मांग थी आपकी? मिलना चाहते थे और हमारे अधिवक्ताओं का प्रयास सफल भी रहा। अधिवक्ता साथियों की एकजुटता रंग लाई और डाक बंगले में वहाँ डाक बंगला है सर्किट हाउस, वहाँ पर एसपी साहब ने, कमिश्नर साहब ने, डीएम साहब ने, इनकी उपस्थिति में डीआईजी साहब और इकबाल बहादुर तिवारी जी भाजपा के जिला में, ये इतने लोग मौजूद थे और हम चारों लोग मौजूद थे और करीब 15 मिनट हम लोगों की वार्ता चीफ मिनिस्टर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई और बहुत अच्छी वार्ता रही। उन्होंने कहा कि हम जूनियरों के लिए चिंतित हैं, जूनियरों के लिए 5,000 रुपया, 10,000 तो नहीं, लेकिन 5,000 रुपया हमने प्राविधान कर दिया है और वो जल्दी से जल्दी लागू होगा। जूनियर और हमारी वृद्धावस्था पेंशन के बारे में उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि बार काउंसिल से संपर्क करें। प्रोटेक्शन एक्ट की बात उन्होंने अपने मुंह से कही स्वयं, जबकि हमारी तीसरी मांग थी, लेकिन उन्होंने कहा प्रोटेक्शन एक्ट हम सेंट्रल से संपर्क में है और प्रोटेक्शन एक्ट निश्चित तौर पर लागू होगा। जो मुकदमा वापसी के बारे में थे, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भाई हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और सीओ साहब के जरिए वो मुकदमा हमारे ऊपर कायम करा दिया गया, हमारे साथियों पर, तो वो वापस उन्होंने कहा नहीं ठीक है और ज्ञापन दे दीजिए, हम उस पर विचार कर रहे हैं। ये था कि जो है चैम्बर के बारे में, तो चैम्बर के बारे में उन्होंने ठोस आश्वासन दिया कि हम प्रदेश स्तर पर हर कचहरियों में निर्णय, तहसील में एक निर्णय लिए हैं कि चैम्बर बैठने की व्यवस्था बेहतर हो। बरसात में हमने कहा जल भराव हो जाता है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमारी जो भी बात हम उम्मीद नहीं करते थे, बाहर से लगता था कि बड़े रूखे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज जब आमने सामने बात की तो लगा कि बड़े सरल और बड़े सहृदय, जो भी समस्या है उसको संवेदनशीलता के साथ उन्होंने सुना और ये आश्वासन दिया कि हम इस पर प्रभावी कार्रवाई करें। कितनी मांगों को लेके आप लोग यहाँ आयुक्त कार्यालय में गए थे कि हमसे मिलवा दिया जाए? वहाँ थोड़ा जिंदाबाद। आयुक्त कार्यालय इसलिए गए थे कि उसमें थोड़ा प्रशासन की कहीं संवादहीनता चूक हुई। कल हम डीएम साहब से मिले और हमने कहा कि भाई हम मिलना चाहते हैं, हमारे आंगन में हमारा मुख्यमंत्री आ रहा है, तो हम स्वागत करना चाहते हैं और ज्ञापन देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, डीएम साहब ने कहा कि आज भी बहुत परेशान थी डीएम साहब, कहा तो हम कहा आप परेशान न हो, हम अपनी बातचीत कहें। तो मैं कल डीएम साहब ने स्पष्ट तौर पर हमको आश्वासन नहीं दिया था। फिर एडिशनल साहब ने कल बुलाया था, एडिशनल साहब, एडीएम साहब और वो सिटी मजिस्ट्रेट, तो उन्होंने भी कोई पक्का वो दिया नहीं। हम लोगों ने कहा था, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि जैसा निर्णय होगा आप हमको 10-10:30 बजे तक सूचित कर दीजिएगा। हम लोग इंतजार करते रहे, 10:30 बजे जब कोई सूचना नहीं आई तो तब तो फिर सवाल इस बात का हमारे मान और सम्मान का प्रश्न आ गया। तो अब हम चिंतित हुए, हमने मंत्री जी से संपर्क किया, अपने लोगों से, भगवती रानी जी से और यहाँ अधिवक्ता मौजूद थे, सबसे संपर्क किया और हमने कहा ये मसला है और मेरी इच्छा है कि हम अपने स्वाभिमान के लिए हम भिड़ेंगे और मिलेंगे और आपकी कृपा से हम लोग यहाँ मीटिंग करके तय करके आपके साथ तमाम अधिवक्ता साथी, हमारे हजारों अधिवक्ता साथी गए और कड़ी धूप में हमने बताया अफसरों को, डीआईजी से कहा कि हम मानेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी, हम मिलने आए हैं और मिल के जाएंगे। तो हमारे अधिकारियों ने भी, चाहे डीआईजी साहब हैं उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, एसपी साहब हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं, आयुक्त महोदय को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, डीएम साहब को भी, लेकिन सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो दिमाग से, बुद्धि से, जो हमारे एडिशनल साहब हैं, क्या नाम है, राजेश साहब, हम उनको भी बहुत, क्योंकि ये दोनों एसपी साहब और ये डीआईजी साहब तो तुरंत
और ये 3 पुलिस अधिकारियों ने बड़े दिमाग से काम किया और इस सकारात्मक पहल से बहुत बड़ा संकट हल हो गया है। कितने सूत्री मांग थी आपकी? हमारी 3 सूत्रीय मांग, एक ये थी और 2 सूत्रीय मांग थी। 2 मांग पत्र हमने दिया, लोकल 2 सूत्रीय मांग। पहला मुकदमा वापस सीओ वाला, और दूसरा कैंपस में जल भराव खत्म किया जाए, चैम्बर बने और पानी की व्यवस्था हो। और एक मांग थी 3 जूनियर अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन भत्ता, बुजुर्ग अधिवक्ताओं को 70 साल से ऊपर के पेंशन, और तीसरा अधिवक्ता प्रोटेक्शन है। यही दोनों पूरी बात हुई मुख्यमंत्री जी से? बात हुई और बात सकारात्मक रही, बहुत प्रभावशाली बात रही, और इसके लिए हम माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आश्वासन दिया कि कम से कम आज यह लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है। आश्वासन दिया? आश्वासन नहीं, उन्होंने कहा कि हम इस पर चिंतित हैं आप लोगों की मांग, और आज हम ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है। बस